कांग्रेस ने वादे बहुत किए थे गरीबी मिटाने के। किसकी गरीबी मिटी? आम आदमी की गरीबी नहीं मिटी, पर कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की गरीबी जरूर दूर की। 1947 में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी विचारों के आधार पर हम इस देश के तकदीर को, भविष्य को बदलने का आश्वासन भारत की जनता को दिया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी उसके नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, मधु दंडवते, नागा गोरे, एस.एम. जोशी, ऐसे अनेक लोगों ने समाजवादी विचार का भी प्रचार किया। उस समय राजस्थान में एक स्वतंत्र पार्टी भी तैयार हुई थी। राजस्थान और गुजरात में स्वतंत्र पार्टी ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। पर आज 75 साल के बाद हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि अभी भी हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमारा देश में वर्ल्ड में अब 5वें नंबर पर, हमारा आर्थिक दृष्टि से 5वां नंबर आता है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब यही है कि हमारा जो भी कुछ इंपोर्ट हो रहा वो कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, सुखी, समृद्ध, संपन्न देश निर्माण होगा और दुनिया की पहले नंबर की आर्थिक ताकत बनेगी। क्या हम सब लोग मिलकर देश को दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं? क्या हमारे देश को इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर आज हमारा आयुर्वेद हो, योग विज्ञान हो, हमारा विशेष रूप से हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास हो, इसके प्रति पूरे विदेशों में बहुत बड़ी चर्चा है, लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। जब यूनो ने योग डे की शुरुआत की तो दुनिया के करोड़ों लोग योगासन करने लगे। मुझे दुनिया घूमने का मौका मिला। जगह जगह पर भारतीय संगीत हो, भारत संस्कृत हो, हमारा इतिहास हो, हमारी विरासत हो, इसके आधार पर उसके अध्ययन करने वाले अनेक लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जर्मनी ने आयुर्वेद में हमारे से भी ज्यादा रिसर्च किया है। हमारा योग विज्ञान दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और आज ये सब बातें देखते हुए मुझे स्वामी विवेकानंद जी की याद आ रही है। आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते समय एक प्रसिद्ध भाषण किया। उन्होंने अपने पहले वाक्य में कहा था, भाइयों और बहनों। जैसे 2 शब्द उन्होंने कहे, वैसे इतनी तालियां गूंजने लगी कि 3-4 मिनट वो बोल नहीं पाए, इतने लोगों में खुशी थी। तब विवेकानंद जी ने एक भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी मैं फिर से आपको याद कर रहा हूं। विवेकानंद जी ने कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की सदी थी। जो 19वीं सदी आई तो अंग्रेजों का यूनियन जैक सब तरफ लहरा रहा था और 20वीं सदी जब आई तो अमेरिका एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई। और विवेकानंद जी ने आगे कहा कि जो 21वीं सदी आएगी वो हिंदुस्तान की आएगी, भारत की आएगी और भारत की आएगी। मैं जब भी, मैं तो कोई इतना विद्वान नहीं हूं कि मैं कुछ कह सकता हूं, बोल सकता हूं, पर मैं जब अभी विदेशों में ज्यादा लोग मुझे सुनते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में
तो YouTube से मुझे 3 लाख रुपए महीना मिलता है। हर भाषण YouTube वाले डाल देते हैं, और बात तो मैं वही करता हूं। मैं 2 बातें, क्योंकि आप प्रबुद्ध समाज के प्रतिनिधित्व है, 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। हम उसको ज्ञान कहते हैं, और नॉलेज के आप उपासक है। नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, और इसलिए कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और दूसरी बात जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. आप 2 बातें जरूर याद रखिए। मैं नागपुर का सांसद हूं। 8 साल पहले मैंने तय किया कि शहर का टॉयलेट का पानी बेचना है। अब टॉयलेट का पानी कोई खरीद सकता है? सब लोगों ने मुझे मूर्खों में निकाला। मैंने कहा नहीं, हो सकता है। और मुझे आज खुशी हो रही आपको बताते समय कि हम लोग 7 साल से नागपुर शहर का टॉयलेट का पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोराडी और खापरखेड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट को देते हैं, जिससे हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। 300 करोड़। मैं तो लोगों को कहता हूं कि इस देश में पैसों की कमी नहीं है। आप कहीं भी जाइए हिंदुस्तान में, मैं कभी लोगों से झूठ बातें नहीं करता। जो बोलता हूं वही कहता हूं, और जो कहता हूं वही करता हूं। लोगों को विश्वास नहीं था कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे। लोगों को विश्वास नहीं था कि दिल्ली के देहरादून 2 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में जाएंगे, कटरा 6 घंटे में जाएंगे। अब चेन्नई से बेंगलोर 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में जाएंगे। और मैसूर से बेंगलोर ये 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में लोग जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे देश में काम करने वालों की कमी नहीं है। हमारे देश में ईमानदारी से देश के लिए और समाज के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, साधन और संपत्ति मिलाना कोई गुनाह नहीं है। प्रगति और विकास का वो साधन है, पर वो हमारा उद्दिष्ट नहीं बन सकता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो हमारी विचारधारा के आधार पर हमने ये कहा कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है, और राजनीति का मतलब केवल सत्ता कारण नहीं है। राजनीति का मतलब है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस विचारधारा को हमको दिया है, वो विचारधारा उनका सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये मां बेटों की और पिता पुत्र की पार्टी नहीं है। या प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं निकलता।
यहाँ एमएलए के पेट से एमएलए निकलता नहीं, एमपी के पेट से एमपी निकलता नहीं। मैं बीच में राजस्थान की विधानसभा में आया था, शायद 1-1.5 साल पहले। तो उस समय स्पीकर साहब ने मुझे बुलाया था, तो मैंने उनको कहा था कि राजनीति में सब लोग दुखी है। नगर सेवक इसलिए दुखी है कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए दुखी है कि वो सांसद नहीं बना, जो एमएलए और इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और जिसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो बोलता है, उसको मिलने के बाद कहता है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बना। और जो मुख्यमंत्री है वो भी दुखी है, वो बोलता है कब रहेंगे और कब जाएंगे भरोसा नहीं। तो मैंने मजाक में कहा था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। हम लोग राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए। सुंदर सिंह भंडारी जी ने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ को दिया था। संघ और भारतीय जनसंघ के अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को इस देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उसकी पार्श्वभूमि भारतीय जनता पार्टी को है। हम किसी को एमएलए और एमपी बनाने के लिए नहीं आए। हम इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, मदरलैंड मानते हैं। राष्ट्रवाद ये हमारा उद्दिष्ट, हमारा चिंतन है, हमारा आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास हमारा मिशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया हुआ सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्दिष्ट है। केवल राज बदलना ही हमारा मकसद नहीं है, समाज बदलना हमारा मकसद है, और हम बदल सकते हैं। और हमारे पास सब कुछ है। जो 75 साल में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले, देश का विकास नहीं हुआ।